इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दुनिया एक ऐसा मैदान है जहां हर इंसान कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। कोई सम्मान चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई कंट्रोल चाहता है और कोई इन्फ्लुएंस चाहता है। लेकिन इन सभी के पीछे एक ही चीज काम करती है और वह है पावर। आपने शायद कई बार सोचा होगा कि कुछ लोग हर सिचुएशन में आगे कैसे निकल जाते हैं, क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत दिखाए भी टॉप पर पहुंच जाते हैं और क्यों कुछ लोग हर बार मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। इसका जवाब सीधा है, क्योंकि कुछ लोग इस इनविजिबल गेम को समझते हैं और कुछ लोग नहीं। पावर का गेम सीधा नहीं होता। यह एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है जहां वर्ड्स से ज्यादा साइलेंस काम करता है और एक्शन से ज्यादा इंटेंशंस हिडन होते हैं। यहां ट्रस्ट भी एक टूल हो सकता है और फ्रेंडशिप भी एक स्ट्रैटेजी बन सकती है। इस ऑडियो बुक में हम इसी हिडन दुनिया को खोलने वाले हैं, जहां आप सीखोगे कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता है। आप समझोगे कि मैनिपुलेशन और स्ट्रैटेजी में क्या फर्क होता है और कब आपको स्मार्ट बनना है और कब सिंपल रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यह नॉलेज सिर्फ जीतने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बचाने के लिए भी है। क्योंकि अगर आप इस गेम को नहीं समझते तो आप अननोविंगली दूसरों के कंट्रोल में आ सकते हो। लेकिन जब आप इन लॉज को समझ जाते हो तो आप हर सिचुएशन को अलग नजरिए से देखने लगते हो और धीरे धीरे आप अपने लाइफ के डिसीजंस को कॉन्शियसली कंट्रोल करने लगते हो। यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां आपको रियलिटी को वैसे देखना होगा जैसी वह है कि जैसी आप देखना चाहते हो। लेकिन यही सच आपको एक नए लेवल पर ले जाएगा, जहां आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करोगे बल्कि सिचुएशन को क्रिएट करोगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हो जहां हर लॉ आपके सोचने के तरीके को बदल देगा और आपको उस लेवल पर ले जाएगा जहां से दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। ये एक गहरी और शक्तिशाली दुनिया है जहां हर इंसान किसी न किसी स्तर पर पावर के खेल में शामिल है, चाहे वह ऑफिस हो, बिजनेस हो, दोस्ती हो या रिश्ते। हर जगह एक अदृश्य संघर्ष चलता रहता है जो तय करता है कि कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे। इस खेल को समझना ही इस किताब का असली मकसद है। जब आप पहली बार पावर के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि यह सिर्फ नेताओं या बड़े बिजनेसमैन के लिए होता है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। पावर हर इंसान की जिंदगी में मौजूद होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इसे समझकर इस्तेमाल करता है और कोई अनजाने में इसका शिकार बन जाता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच से कि दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। लोग हमेशा वैसा नहीं बोलते जैसा सोचते हैं और हमेशा वैसा नहीं करते जैसा बोलते हैं। यहाँ हर कोई अपने फायदे के हिसाब से चलता है और यही वजह है कि अगर आप इस खेल को नहीं समझते तो आप हमेशा पीछे रह जाओगे। अब सवाल आता है कि पावर आखिर है क्या? पावर सिर्फ ताकत नहीं है। पावर का मतलब है इन्फ्लुएंस, मतलब लोगों के दिमाग पर असर डालना, उनकी सोच को अपनी तरफ मोड़ना और बिना ज्यादा जोर लगाए अपने काम निकलवाना। यही असली पावर है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सीधे होते हैं, ईमानदार होते हैं और हर चीज को सच के नजरिए से देखते हैं, और दूसरे वो जो चालाक होते हैं, जो हर स्थिति को समझते हैं और उसी हिसाब से अपना कदम उठाते हैं। अब आपको तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हो, क्योंकि सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है, आपको समझदार भी होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पावर के पहले और सबसे खतरनाक नियम की, जो कहता है कि कभी भी अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति को ओवरशैड मत करो। इसका मतलब यह है कि अगर आपके आसपास कोई आपसे ज्यादा पावरफुल है, चाहे वह आपका बॉस हो या कोई बड़ा इंसान, तो आपको हमेशा उसे सुपीरियर फील कराना होगा। अगर आप उससे ज्यादा चमकने की कोशिश करोगे तो वह आपको खतरा समझेगा और धीरे धीरे आपको खत्म कर देगा। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। इंसान अपनी इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा महत्व देता है। अगर उसे लगे कि कोई उससे बेहतर है तो वह इनसिक्योर हो जाता है, और इनसिक्योरिटी से पैदा होती है हेट्रेड और रिवेंज। इसलिए अगर आप स्मार्ट हो तो अपनी ब्रिलियंस को थोड़ी कंट्रोल में रखो और सामने वाले को हीरो बनने दो। अब बात करते हैं दूसरे रूल की, जो कहता है कि कभी भी किसी पर पूरी तरह भरोसा मत करो
और अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। यह थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में यही सच है। दोस्त कभी कभी जेलस हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन अगर आपके साथ काम कर रहा है तो वह खुद को प्रूव करने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। हिस्ट्री में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां रूलर्स ने अपने दुश्मनों को ही अपने सबसे पावरफुल एलाइज बना लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि एक एनिमी जब फ्रेंड बनता है तो वह ज्यादा लॉयल होता है, क्योंकि वह अपने पास्ट को बदलना चाहता है। अब आते हैं तीसरे रूल पर, जो कहता है कि अपने इंटेंशंस को हमेशा हिडन रखो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत बन जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर चीज ओपनली रिवील मत करो, क्योंकि जैसे ही लोग आपके प्लान को समझ जाते हैं वह आपको रोकने की कोशिश करते हैं। एक चेस प्लेयर कभी अपने मूव्स पहले से अनाउंस नहीं करता, वह क्वाइटली अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है और सही समय पर अटैक करता है। यही प्रिंसिपल लाइफ में भी लागू होता है। अगर आप हर किसी को बता दोगे कि आप क्या करने वाले हो, तो लोग या तो आपको डिस्करेज करेंगे या आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे। अब बात करते हैं मैनिपुलेशन और स्ट्रैटेजी के बीच के फर्क कि बहुत लोग इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन यह पूरी तरह अलग है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी को डिसीव करना, उसे गलत जानकारी देकर कंट्रोल करना, जबकि स्ट्रैटेजी का मतलब होता है स्मार्ट तरीके से सिचुएशन को अपने फेवर में यूज करना। अगर आप मैनिपुलेशन का यूज करते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग आप पर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, और ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो वापस नहीं आता। वहीं स्ट्रैटेजी आपको बिना ट्रस्ट खोए आगे बढ़ने में मदद करती है। अब समझते हैं कि रियल लाइफ में यह लॉज कैसे काम करते हैं। इमेजिन करो कि आप एक ऑफिस में काम करते हो जहां आपका एक कॉलीग है जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वह हर मीटिंग में अपने बॉस को करेक्ट करता है और अपनी इंटेलिजेंस दिखाने की कोशिश करता है। शुरू में बॉस उसे पसंद करता है, लेकिन धीरे धीरे बॉस को लगने लगता है कि यह व्यक्ति उसे चैलेंज कर रहा है, और इवेंटुअली बॉस उसे साइडलाइन कर देता है। वहीं दूसरा एम्प्लॉई जो इक्वली टैलेंटेड है, वह अपने बॉस को रिस्पेक्ट देता है, उसे क्रेडिट देता है और क्वाइटली अपना काम करता है। धीरे धीरे बॉस उसे ट्रस्ट करने लगता है और उसे प्रमोशंस मिलने लगते हैं। यही फर्क है पावर गेम को समझने और न समझने में। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है टाइमिंग का। सही समय पर सही मूव करना ही असली इंटेलिजेंस पता है। अगर आप सही बात भी गलत समय पर बोलते हो तो वह आपके खिलाफ जा सकती है, इसलिए पेशेंस रखना और सही मौके का इंतजार करना बहुत जरूरी है। पावर का खेल इमोशनल नहीं होता, यह पूरी तरह लॉजिकल होता है। अगर आप इमोशंस में बहकर डिसीजंस लेते हो तो आप इजीली मैनिपुलेट हो सकते हो। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो और सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली देखो। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इन लॉज को कब यूज करना चाहिए और कब अवॉइड करना चाहिए। हर सिचुएशन में इनका यूज करना सही नहीं है। अगर आप हर जगह चालाकी दिखाओगे तो लोग आपसे दूर होने लगेंगे। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। जहां सर्वाइवल का सवाल हो, जहां कंपटीशन हाई हो, वहां आपको इन लॉज का यूज करना चाहिए। लेकिन जहां जेन्युइन रिश्ते हों, जहां ट्रस्ट जरूरी हो, वहां आपको इनका मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जगह पावर गेम खेलना आपको अकेला कर सकता है। इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन यह है कि दुनिया को वैसे देखो जैसी वो है ना, कि जैसी आप चाहते हो। जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो तभी आप सही डिसीजंस ले पाते हो और अपने लाइफ को कंट्रोल कर पाते हो। पावर कोई बुरी चीज नहीं है, ये एक टूल है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप इसे कैसे यूज करते हो। अगर आप इसे रिस्पॉन्सिबली यूज करते हो तो ये आपको सक्सेस दिला सकती है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से यूज करते हो तो ये आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इसलिए खुद को समझो, लोगों को समझो और हर सिचुएशन को डीपली एनालाइज करो, क्योंकि जो इंसान इस गेम को समझ जाता है वह कभी भी लाइफ में पावरलेस नहीं रहता। अब जब आपने पावर के बेसिक सिद्धांत को समझ लिया है तो अगला स्तर और भी ज्यादा गहरा और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यहां से खेल सिर्फ समझ का नहीं बल्कि परसेप्शन का हो जाता है। यानी लोग आपको कैसे देखते हैं, यही आपकी असली ताकत बन जाती है। इस दुनिया में रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन मायने रखता है। अगर लोग आपको पावरफुल समझते हैं
तो आप पावरफुल हो। और अगर लोग आपको वीक समझते हैं तो आपकी असली ताकत भी बेकार हो जाती है। इसलिए अगला महत्वपूर्ण नियम कहता है कि हमेशा अपनी वैल्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाओ और अपनी प्रेजेंस को ऐसा बनाओ कि लोग आपको इग्नोर ना कर पाएं। यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर काम करता है जिसे स्कैर्सिटी कहते हैं। जब कोई चीज रेयर होती है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अगर आप हर समय अवेलेबल रहोगे, हर किसी के लिए रेडी रहोगे, तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव हो जाओ, अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करो, तो लोग आपकी वैल्यू समझने लगते हैं। अब अगला रूल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कहता है कि हमेशा दूसरों को अपने लिए काम करने दो, लेकिन क्रेडिट खुद लो। यह सुनने में थोड़ा अनफेयर लगता है, लेकिन पावर गेम में यही रियलिटी है। स्मार्ट लोग खुद हर काम नहीं करते, बल्कि सिस्टम बनाते हैं जहां लोग उनके लिए काम करते हैं। हिस्ट्री में बड़े लीडर्स खुद मैदान में नहीं उतरते थे, वे स्ट्रेटजीज बनाते थे और दूसरों से एग्जीक्यूट करवाते थे। इससे उनका फोकस बड़े विजन पर रहता था और उनकी अथॉरिटी बनी रहती थी। लेकिन यहां एक सबटल बैलेंस जरूरी है। अगर आप ओपनली क्रेडिट छीनने की कोशिश करोगे तो लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। इसलिए ये काम स्मार्ट तरीके से करना होता है, जहां आप इनडायरेक्टली लीडरशिप दिखाओ और लोगों को ऐसा फील कराओ कि वे खुद आपके आइडिया को फॉलो कर रहे हैं। अब एक और पावरफुल रूल आता है जो कहता है कि लोगों को डिपेंड बनाओ। अगर लोग आप पर डिपेंड हो जाते हैं तो आपकी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि वे आपको खोने से डरते हैं। यह डिपेंडेंसी कई तरह की हो सकती है। नॉलेज डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी या फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि वह आपके बिना अधूरा है तो वह आपके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है, अगर डिपेंडेंसी टॉक्सिक हो जाए तो वह उल्टा आपके खिलाफ जा सकती है। इसलिए हमेशा हेल्थी कंट्रोल रखना जरूरी है। अब बात करते हैं एक बहुत ही सबटल लेकिन डेंजरस लॉ की, जो कहता है कि अपने एनिमीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करो, आधा काम कभी मत छोड़ो। इसका मतलब फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ एक्टिवली काम कर रहा है तो आपको उसे पूरी तरह न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि अगर आप उसे इग्नोर करते रहोगे तो वह धीरे धीरे आपकी पावर को खत्म कर देगा। हिस्ट्री में कई रूलर्स सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने अपने एनिमीज को अंडर एस्टिमेट किया और उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया। अब एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसे इमोशनल कंट्रोल कहते हैं। पावर गेम में जीतने के लिए आपको अपने इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि इमोशंस डिसीजन मेकिंग को वीक कर देते हैं। अगर आप गुस्से में आकर रिएक्ट करते हो तो आप सामने वाले को एडवांटेज दे देते हो। स्मार्ट लोग रिएक्ट नहीं करते, वे ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और सही समय पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अब बात करते हैं रेप्यूटेशन की। रेप्यूटेशन आपकी इनविजिबल शील्ड होती है। अगर आपकी रेप्यूटेशन स्ट्रांग है तो लोग आपसे उलझने से पहले 10 बार सोचेंगे। इसलिए हमेशा अपनी रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करो और अगर पॉसिबल हो तो अपने ओपोनेंट्स की रेप्यूटेशन को सटली डैमेज करो, क्योंकि जब किसी की इमेज गिरती है तो उसकी पावर अपने आप कम हो जाती है। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो समझते हैं। इमेजिन करो कि एक बिजनेस में 2 पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर इमोशनल है और हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है, जबकि दूसरा पार्टनर काम है और हर सिचुएशन को स्ट्रेटेजिकली हैंडल करता है। धीरे धीरे लोग काम पार्टनर को ज्यादा पावरफुल मानने लगते हैं, क्योंकि वह स्टेबल और प्रेडिक्टेबल है। यही स्टेबिलिटी उसे लॉन्ग टर्म में कंट्रोल देती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इल्यूजन का इल्यूजन क्रिएट करना। पावर का सबसे बड़ा वेपन है। अगर आप लोगों को यह बिलीव करा सकते हो कि आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा कनेक्शंस हैं या ज्यादा नॉलेज है, तो आप बिना एक्चुअल ताकत के भी पावरफुल बन सकते हो। ये टेक्निक पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों में बहुत कॉमन है, जहां परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इसका मिसयूज डेंजरस हो सकता है। अगर आपका इल्यूजन एक्सपोज हो गया तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो सकती है। इसलिए इल्यूजन को मेंटेन करना भी एक आर्ट है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, टाइमिंग और पेशेंस की पावर गेम में
जल्दी करने वाला अक्सर हारता है, क्योंकि वह सिचुएशन को पूरी तरह समझे बिना एक्शन ले लेता है, जबकि स्मार्ट प्लेयर वेट करता है, ऑब्जर्व करता है और सही मोमेंट पर स्ट्राइक करता है। अब सवाल आता है कि क्या यह सब अनएथिकल है? इसका जवाब सिंपल नहीं है, क्योंकि पावर गेम मोरालिटी से ज्यादा सर्वाइवल पर बेस्ड होता है। अगर आप इन लॉज को समझकर सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हो तो ये स्मार्टनेस है, लेकिन अगर आप इनका यूज सिर्फ दूसरों को हर्ट करने के लिए करते हो तो ये डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। इसलिए हमेशा अपने इंटेंशन को क्लियर रखो और बैलेंस बनाए रखो। इस पूरी जर्नी का दूसरा बड़ा लेसन ये है कि पावर सिर्फ एक्शन से नहीं बल्कि परसेप्शन और कंट्रोल से बनती है। अगर आप लोगों के दिमाग को समझ जाते हो, उनकी साइकोलॉजी को पढ़ लेते हो, तो आप बिना ज्यादा एफर्ट के भी सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हो। और यही वह स्किल है जो आपको एवरेज लोगों से अलग बनाती है। अब धीरे धीरे आप इस गेम को समझने लगे हो, लेकिन अभी असली खेल बाकी है, क्योंकि अगले लेवल पर हम और डीप जाएंगे, जहां पावर सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके अंदर भी बनती है। अब तक आपने यह समझ लिया है कि पावर सिर्फ बाहरी दुनिया का खेल नहीं है, बल्कि परसेप्शन और कंट्रोल का खेल है। लेकिन अब हम उस लेवल पर प्रवेश करते हैं जहां असली लड़ाई आपके अंदर शुरू होती है, क्योंकि अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो आप किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस स्टेज पर सबसे पहला और पावरफुल रूल आता है सेल्फ मास्टरी, यानी खुद पर पूरा नियंत्रण रखना, क्योंकि पावर का सबसे मजबूत फाउंडेशन आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी होती है। अगर आप अंदर से वीक हो तो बाहर की कोई भी स्ट्रेटेजी लंबे समय तक काम नहीं करेगी। यहां एक साइकोलॉजिकल रियलिटी समझनी होगी कि इंसान बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने ही इमोशंस, थॉट्स और हैबिट्स का गुलाम बना रहता है। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जो व्यक्ति अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है वह सिचुएशंस को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि उसका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं होता, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही पावर का एक हिडन वेपन है। अब एक और महत्वपूर्ण लॉ आता है जो कहता है कि हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लो, क्योंकि बिना रिस्क के कोई भी बड़ा गेन पॉसिबल नहीं है। लेकिन ब्लाइंड रिस्क लेना स्टूपिडिटी है, स्मार्ट रिस्क लेना ही इंटेलिजेंस है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है कि आप हर पॉसिबल आउटकम को एनालाइज करते हो, वर्स्ट केस सिनेरियो को समझते हो और फिर डिसीजन लेते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फेलियर का इंपैक्ट कम हो जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही सबटल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट की, जिसे सोशल डायनामिक्स कहते हैं। हर ग्रुप में एक इनविजिबल हायरार्की होती है, जहां कुछ लोग नेचुरली लीडर बन जाते हैं और कुछ फॉलोअर बन जाते हैं। अगर आप इस हायरार्की को समझ जाते हो तो आप आसानी से ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्योंकि हर ग्रुप में कुछ की लोग होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस बाकी सब पर पड़ता है। अगर आप उन की लोगों को कंट्रोल कर लेते हो तो पूरा ग्रुप इनडायरेक्टली आपके कंट्रोल में आ जाता है। अब एक और रूल आता है जो कहता है कि कभी भी पूरी तरह प्रेडिक्टेबल मत बनो, क्योंकि प्रेडिक्टेबल व्यक्ति को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। अगर लोग आपके नेक्स्ट मूव को पहले से समझ जाते हैं तो वे आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनप्रेडिक्टेबल हो तो लोग आपको समझ नहीं पाते, और यही कंफ्यूजन आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रैंडम बिहेवियर करो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने पैटर्न्स को ओकेजनली चेंज करो ताकि लोग आपको कंप्लीटली डिकोड ना कर पाएं। अब बात करते हैं फियर और रिस्पेक्ट के बीच के बैलेंस की पावर गेम में। लोग या तो आपको रिस्पेक्ट करते हैं या आपसे डरते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल स्थिति वह होती है जहां दोनों का बैलेंस होता है। अगर लोग सिर्फ आपसे डरते हैं तो वे मौका मिलने पर आपके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन अगर वे सिर्फ आपको रिस्पेक्ट करते हैं तो वे आपको चैलेंज करने से नहीं डरेंगे। इसलिए स्मार्ट लोग ऐसा बैलेंस क्रिएट करते हैं जहां लोग उन्हें रिस्पेक्ट भी करते हैं और थोड़ा फियर भी महसूस करते हैं। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रिगर आता है जिसे रिसिप्रोसिटी कहते हैं। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो सामने वाला व्यक्ति नेचुरली आपको रिटर्न करना चाहता है। यह ह्यूमन नेचर का हिस्सा है, और इसी प्रिंसिपल का यूज करके आप लोगों को इनडायरेक्टली
इन्फ्लुएंस कर सकते हो। क्योंकि जब लोग आपके फेवर में कुछ करने लगते हैं तो वे खुद को आपके साइड में महसूस करने लगते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो कि एक व्यक्ति अपने ऑफिस में हमेशा हेल्पफुल रहता है, वह लोगों की मदद करता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। धीरे धीरे लोग उस पर डिपेंड होने लगते हैं और जब उसे सपोर्ट की जरूरत होती है तो पूरा ग्रुप उसके साथ खड़ा हो जाता है। यही रेसिप्रोसिटी का पावर है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन कंट्रोल की। इंफॉर्मेशन ही पावर है। अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन है और आप जानते हो कि कब क्या रिवील करना है तो आप सिचुएशन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। स्मार्ट लोग हर इंफॉर्मेशन तुरंत शेयर नहीं करते, वे उसे होल्ड करते हैं और सही समय पर यूज करते हैं, जिससे उनका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट लॉ आता है जो कहता है कि कभी भी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़ो, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। स्मार्ट लोग अपनी एनर्जी को बचाते हैं और सिर्फ वही बैटल्स लड़ते हैं जो उनके लिए ट्रूली इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हो तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो और धीरे धीरे वीक हो जाते हो। अब बात करते हैं, एडेप्टेबिलिटी की दुनिया कॉन्स्टेंटली बदल रही है और जो लोग चेंज के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते वे पीछे रह जाते हैं। पावरफुल लोग रिजिड नहीं होते, वे फ्लेक्सिबल होते हैं। वे सिचुएशन के हिसाब से अपने अप्रोच को बदलते हैं और यही फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग बनाती है। अब सबसे डीप कॉन्सेप्ट आता है इनर कॉन्फिडेंस का। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस फेक नहीं होता, ये एक्सपीरियंस और प्रिपरेशन से आता है। जब आप बार बार चैलेंजेस फेस करते हो और उनसे सीखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। अब सवाल आता है कि इन लॉज को यूज करते समय सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस। जब व्यक्ति थोड़ा सा पावर गेन कर लेता है तो उसे लगता है कि वह अनबीटेबल है और यही उसका डाउनफॉल बन जाता है। हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जहां पावरफुल लोग अपने ही ईगो के कारण हार गए, क्योंकि उन्होंने रियलिटी को इग्नोर कर दिया। इसलिए हमेशा ग्राउंडेड रहो, सीखते रहो और खुद को कभी कंप्लीट मत समझो। इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन यह है कि एक्सटर्नल पावर से पहले इंटरनल पावर को डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसे कोई भी बाहर से नहीं हरा सकता। अब आप धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच रहे हो जहां आप सिर्फ गेम को नहीं समझ रहे बल्कि खुद को भी समझ रहे हो, और यही वह पॉइंट है जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब जब आपने इस पूरे सफर को पूरा कर लिया है तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि पावर कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे आप अचानक हासिल कर लेते हो, बल्कि यह एक माइंडसेट है, एक अवेयरनेस है और एक ऐसी स्किल है जिसे धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। इस जर्नी में आपने देखा कि कैसे छोटे छोटे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आपकी जिंदगी के बड़े डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने सीखा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब सामने आना है और कब पीछे रहना ही सबसे बड़ा मूव होता है। आपने यह भी समझा कि हर सिचुएशन में स्मार्ट होना जरूरी नहीं होता, बल्कि सही सिचुएशन में सही बिहेवियर दिखाना ही असली इंटेलिजेंस है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह नॉलेज एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर आप इसे सही इंटेंशन के साथ यूज करते हो तो ये आपको सक्सेस दे सकती है, रिस्पेक्ट दिला सकती है और आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना सकती है। लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से यूज करते हो तो ये आपको अकेला भी कर सकती है और आपकी क्रेडिबिलिटी को खत्म भी कर सकती है। इसलिए असली मास्टरी इन लॉज को जानने में नहीं, बल्कि इन्हें बैलेंस के साथ यूज करने में है, जहां आप जरूरत पड़ने पर स्ट्रेटेजिक बन सको और जहां जरूरी हो वहां जेन्युइन भी रह सको। याद रखो, सबसे पावरफुल व्यक्ति वह नहीं होता जो सब पर कंट्रोल करता है, बल्कि वह होता है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस, अपने डिसीजंस और अपने एक्शंस को कंट्रोल कर लेते हो तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकती। अब ये नॉलेज आपके पास है, अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे यूज करते हो। क्या आप इसे सिर्फ एक जानकारी की तरह छोड़ दोगे या इसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके
खुद को एक नए लेवल पर ले जाओगे, क्योंकि आखिर में पावर बाहर नहीं मिलती, पावर आपके अंदर बनती है। और जब ये बन जाती है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।